संजय राउत के एक बार फिर उद्धव ठाकरे को सीएम फेस। संजय राउत ने बताया, कहा उनके नाम से महाविकास अघाड़ी का वोट परसेंटेज बढ़ेगा। संजय राउत ने कहा, उद्धव के नाम से कांग्रेस एनसीपी को नहीं होनी चाहिए दिक्कत, अगर उनके पास कोई चेहरा है तो बताएं। संजय राउत ने आदित्य ठाकरे की जीत का जताया भरोसा, कहा 5000 वोट से जीतेंगे। मिलिंद देवड़ा को बलि का बकरा बनाया गया। राज ठाकरे पर भी संजय राउत ने निशाना साधा, कहा बीजेपी को जिताने में लगी एमएनएस, इसीलिए हमने अपना उम्मीदवार उतारा। एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले का दावा, महाराष्ट्र में महाअघाड़ी ताकतवर, 2.5 साल की सरकार में एमवीए ने शानदार काम किया। सुप्रिया सुले ने कहा, अजित पवार पर पीएम अमित शाह और फडणवीस के लगाए आरोप कितने सही, उनके खिलाफ जांच ऑर्डर का क्या हुआ। सुप्रिया सुले बोली, बारामती के लिए मैंने और अजित पवार दोनों ने काम किया। मेरी लड़ाई पारिवारिक नहीं बल्कि विचारधारा की। दिवाली के बाद बारामती में सुबह सुबह चुनाव प्रचार में जुटे डिप्टी सीएम अजित पवार, मलाड गांव के ग्रामीणों से मुलाकात की। महाराष्ट्र में कांग्रेस और गठबंधन बहुमत से बनाएगी सरकार, कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बयान। माहिम सीट से शिवसेना उम्मीदवार सदा सरवड़कर ने नामांकन वापस लेने से इंकार किया, कहा जनता चाहती है मैं चुनाव लड़ूं। बीजेपी के बागियों पर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, हम सभी को समझाने में सफल होंगे। बढ़ाई गई महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा, जांच एजेंसियों के इनपुट और इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के बाद कड़ी की गई है सुरक्षा। शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार शाइना एनसी पर उद्धव गुट के अरविंद सावंत का आपत्तिजनक बयान, का इंपोर्टेड माल नहीं चलेगा, सिर्फ ओरिजिनल माल ही काम आता है। अरविंद सावंत के बिगड़े बोल पर शाइना एनसी का पलटवार, कहा एक महिला का अपमान महंगा पड़ेगा, महाविकास अघाड़ी का विनाश तय है। शाइना एनसी ने उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले की चुप्पी पर सवाल उठाए, कहा 2014 और 2019 में इनके लिए प्रचार करती थी, तब मैं इनके लिए लाडली बहन थी, आज मेरे अपमान पर ये चुप हैं। शाइना एनसी ने थाने में की अरविंद सावंत की शिकायत, नागपाड़ा स्टेशन पहुंचकर इंपोर्टेड माल वाले बयान पर मामला दर्ज कराया। नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर शिंदे गुट की महिला कार्यकर्ताओं की नारेबाजी, शाइना एनसी पर अरविंद सावंत की अमर्यादित टिप्पणी पर माफी की मांग की। बयान पर बवाल के बाद अरविंद सावंत की सफाई, बोले मैंने किसी महिला का नाम नहीं लिया, मेरी कही गई बात पूरी तरह से दिखाई नहीं गई। महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग, संजय राउत बोले रश्मि बीजेपी के लिए काम करती हैं, उन्होंने हमारे फोन टैप कराए, निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद नहीं कर सकते। संजय राउत के बयान पर बीजेपी नेता नितेश राणे का पलटवार, बोले रश्मि शुक्ला एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर, महाविकास अघाड़ी के लोग अगर गलत नहीं कर रहे तो फिर डर क्यों रहे।